नमस्कार दोस्तों। टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आइए देखते हैं हिंदी पेडागोजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन सी व्यवहार सांस्कृतिक, ऑप्शन डी संज्ञानवादी। तो वाइगोत्स्की की बात करें, वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया था, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन ए यह एक सह प्रक्रिया है, ऑप्शन बी यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, और ऑप्शन डी बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो भाषा अर्जन की बात करें, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं भाषा के यानी कि नियमों को नहीं बनाना जानते। तो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो ये क्या है, नियम बनाने सिखाने नहीं जाते हैं भाषा अर्जन में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है उचित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी भाषा का लिखित आकलन, ऑप्शन सी भाषा का उपलब्ध परिवेश, ऑप्शन डी भाषा का जटिल संरचना है, यानी भाषा की जटिल संरचना है। तो भाषा सीखना यानी कि अधिगम और अधिग्रहण, दोनों में मुख्य आधार क्या है, दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो भाषा का लिखित आकलन नहीं है, भाषा का उपलब्ध परिवेश नहीं है, ना ही जटिल संरचना है, वह पाठ्य पुस्तकें सीखने में पाठ्य पुस्तक होती हैं, अर्जित करने में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता नहीं होती। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन ए भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, ऑप्शन बी कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन सी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ऑप्शन डी कक्षा में लिखित आकलन। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए वो है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। ऑप्शन ए बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ऑप्शन बी बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ऑप्शन सी बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ऑप्शन डी बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि बच्चे जो अपनी मातृभाषा लेकर आए हैं तो उनको भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, और उसी के आधार पर बच्चे को सिखाना है। तो बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। हाँ, सुधारा जा सकता है, बच्चों की बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए ये नहीं है, बोलचाल की भाषा सिखाई जाएगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन डी बाल साहित्य। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या होती है, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि। ऑप्शन ए अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, ऑप्शन बी व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, ऑप्शन सी कही या लिखी बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, ऑप्शन डी कही या लिखी बात को शब्दार्थ कह और लिख सकें।
तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो कही या लिखी बात को शब्दांश अपनी भाषा में बच्चा कह सके और अपनी भाषा में बच्चा लिख सके। ये ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भाषा की पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी भाषा का आकलन, ऑप्शन सी भाषा शिक्षण की पद्धति, ऑप्शन डी भाषा का परिवेश। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वो हो जाएगा भाषा की यानी कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा का परिवेश, यानी कि भाषा के परिवेश में ही बच्चा भाषा सीखेगा। तो अब हम बात करें कि भाषा जो सीखने की भाषा का जो परिवेश होता है इसमें बच्चा क्या होता है अर्जित करता है, भाषा को क्या करता है अर्जित करता है, भाषा को अर्जित करता है। भाषा शिक्षण की पद्धति इसमें आकलन होता है, इसलिए ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाए भाषा का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, ऑप्शन बी बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता नहीं होती है, ऑप्शन सी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऑप्शन डी बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। ऑप्शन ए व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, ऑप्शन बी साहित्य की गद्य एवं पद विधाओं की रचना करना, ऑप्शन सी हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना और ऑप्शन डी भाषा की नियमित प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा की नियमित प्रकृति की पहचान करना और उसका विश्लेषण करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे ये अपेक्षित है कि वह ऑप्शन ए हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सकें, ऑप्शन बी हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सकें, ऑप्शन सी विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ऑप्शन डी तत्सम प्रदान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो अगर हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे ये अपेक्षित है कि वे विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे अनिवार्य है, ऑप्शन ए भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्धता, ऑप्शन बी समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, ऑप्शन सी हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा और ऑप्शन डी भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया की बात करें तो भाषा का समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए ये सहज होता है, ऑप्शन बी ये सरल होता है, ऑप्शन सी ये कठिन होता है, ऑप्शन डी ये सीखा जाता है। ना तो ये सीखा जाता है, ना कठिन होता है, ना सरल होता है, ये क्या होता है सहज होता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है सहज और स्वाभाविक होती है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूं इसलिए मैं ऑप्शन ए सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आजादी देती हूं, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हैं, ऑप्शन सी बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, ऑप्शन डी श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ को 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये है कि बहुभाषिकता की बात तो है, 2 भाषाओं में लिखना ठीक बात है, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती है, ये ऐसा कुछ नहीं है भैया। भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करवाना ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आजादी देती हूँ, ये होती है बहुभाषिकता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा के लिए कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। ऑप्शन ए
लापरवाही का होना, ऑप्शन बी उन्हें हिंदी ना आना, ऑप्शन सी उनकी मातृभाषा का प्रभाव, ऑप्शन डी सुनने में समस्या। सुनने में समस्या नहीं है, ना ही उन्हें हिंदी का आना, ऐसा कुछ नहीं है, ना लापरवाही का होना, ये उनकी मातृभाषा, ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। ऑप्शन ए इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है, ऑप्शन बी इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है, ऑप्शन सी ये पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, ऑप्शन डी इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क जो है कि इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास। ऑप्शन ए बच्चों की चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने, व्यापक अनुभव स्तर से तादम्य का अवसर देते हैं, ऑप्शन बी बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं, ऑप्शन सी बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा सुधार के तरीके बताते हैं, ऑप्शन डी बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते हैं। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, बच्चों की चीजों को परखने, गहराई से जुड़ने, व्यापक अनुभव स्तर से तादम्य का अवसर देती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? और ऑप्शन ए कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, भैया प्रोत्साहन की कोई बात नहीं है इसमें। ऑप्शन बी सम्मान देना चाहिए, हो सकता है। ऑप्शन सी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए भैया, नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है भैया, सम्मान देना चाहिए। बच्चों की जो गृह भाषा है, बच्चों की जो मातृभाषा है, उसको कक्षा के अंदर सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाषा की पढ़ाई। ऑप्शन ए समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है, ऑप्शन बी समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, ऑप्शन सी बेहद जटिल और संवेदनशील है, ऑप्शन डी भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। तो भाषा की जो पढ़ाई है वो ये क्या है, समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल बेहद जटिल है, जटिल नहीं है भैया, केवल पाठ्य पुस्तक संभव ये नहीं है। भाषा जो होती है पाठ्य पुस्तक से संभव नहीं है, बल्कि ये अर्जित भी की जाती है, तो समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? ऑप्शन ए कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ऑप्शन बी कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिए जाना चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी कक्षा में बच्चों की अपनी बात कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बात सही है, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, कक्षा में बच्चों की भाषा को सम्मान किया जाना चाहिए, बाल साहित्य का प्रयोग किया जाना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक लिखित कार्य, इसका कोई मतलब नहीं है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसको लिखित कार्य दिया जाए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी कि सहमत नहीं है। तो नहीं के लिए कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन ए उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, ऑप्शन बी उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, ऑप्शन सी उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, ऑप्शन डी उनकी वर्तनी की शुद्धता को सहारा जाए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या किया जाए? उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को 7 भाषा सिखाने के लिए, यानी कि पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को सात भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें ऑप्शन ए बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए, ऑप्शन बी कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं,
ऐसा कुछ नहीं है का अवसर दिए जाए अधिक से अधिक। ऑप्शन सी, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन डी, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। ऐसा कुछ नहीं, विशेष ध्यान देने की बात करने के लिए अभ्यास करवाया जाए। यह है पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी कि परस्पर बातचीत करने को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन ए, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। ऑप्शन बी, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। ऑप्शन सी, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। ऑप्शन डी, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो अगर हम बात करें कि भाषा अर्जन में बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता स्वाभाविक होती है, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन हो सकता है, संभव है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध परिवेश होना चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। यानी कि पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, बच्चों से बचपन की वे मीठी हुई कविता को शब्द सुनाते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी, बच्चों को कविता में आए 5वें शब्द का वर्णन करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, बच्चों से बचपन की वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो कविता की बात करें, ना तो मीठी कविता हो, ना आधारित प्रश्न पूछेंगे, ना बच्चों को कविता में 5वें शब्द का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बचपन में जो कोई कविता याद हो तो उसे अपनी भाषा में सुनाएं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का सबसे नाजुक बिंदु है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का सबसे कमजोर बिंदु है। ऑप्शन ए, स्टॉक में नए शब्दों का प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक बात है ये। ऑप्शन बी, आलेख में तारकता का समावेश होना, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी, संस्कृत निश्चय विज्ञान का प्रयोग करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का सबसे नाजुक बिंदु है, यानी कि संस्कृत निश्चय वैज्ञानिक का प्रयोग करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारांश का अर्थ खालिस्तान के लिए होना चाहिए। ऑप्शन ए, सीखने में मदद। ऑप्शन बी, चतुर्थ पाठ्यचर्या को आंकने में। ऑप्शन सी, संगत तुलना। ऑप्शन डी, भाषा की जानकारी। तो सारांश का अर्थ जो होता है वो है सीखने में मदद करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी होना। ऑप्शन बी, हिंदी की भाषा छात्रों की समझ और प्रयोग। ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के सिद्धांतों की जानकारी। ऑप्शन डी, हिंदी भाषा की मानक वर्णमाला की जानकारी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा की छात्रों को समझ और प्रयोग करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई किले के दस्तावेज में सबसे अधिक दस्तावेज हैं। यानी कि भाषाई किले के दस्तावेज में सबसे अधिक दस्तावेज हैं। ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी, जांच सूची। ऑप्शन सी, रेटिंग स्केल। ऑप्शन डी, लिखित परीक्षा। तो सबसे ज्यादा जो भाषाई दस्तावेज है वो है पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राथमिक स्तर पर क्षमता के माप में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या चीज है। ऑप्शन ए, पढ़े में प्रभाव यानी पढ़ने में प्रभाव। ऑप्शन बी, रचना से अनुमान पढ़ने में। ऑप्शन सी, समझकर पढ़ें। ऑप्शन डी, अक्षर जोड़कर पढ़ना। तो अक्षर जोड़कर पढ़ना ये प्राथमिक स्तर पर क्षमता के माप में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का सारांश क्या सबसे कम उपयोगी है। ऑप्शन ए, चित्र कहानी कविता रचना। ऑप्शन बी, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लेखन सबसे कम उपयोगी। ऑप्शन सी, किसी भी घटना का वर्णन करना। ऑप्शन डी, नानी की आपसी सहमति से अपने नए दोस्त के बारे में बताया। तो सबसे जो कम महत्वपूर्ण है सारांश लिखने के लिए
यानी कि पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। किसी घटना का वर्णन करना, ये तो अधिक हो जाएगा। चित्र देखकर कहानी कविता रचना, ये अधिक हो जाएगा। लेकिन नानी की आपसी सहमति से अपने नए दोस्त के बारे में बताया जाए तो ये भी अधिक हो जाएगा। सबसे कम जो होगा वो पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? ऑप्शन ए, पाठ में से 4 शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी, कहानी को दोहराएं। ऑप्शन सी, याद की गई कविता सुनाई जाए। ऑप्शन सी, किसी भी दृश्य का विवरण किया जाए। तो पाठ में 4 शब्द कहते हैं, एक तो कम आकलन होगा इसमें। कहानी को दोहराया जाए, इसमें भी कम आकलन होगा। याद की गई कोई कविता सुनाई जाए, इसमें भी कम आकलन होगा बच्चे का। लेकिन किसी भी दृश्य का वर्णन विवरण जब करेगा बच्चा तो इसमें अधिक आकलन होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, किसी भी दृश्य का वर्णन करना या विवरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें बताया गया है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है। ऑप्शन बी, ये बच्चे के संदर्भ में ही आकलन है। ऑप्शन सी, ये बच्चों को धूम्रपान अनुचित स्थान में विवाहित करने में विश्वास है। ऑप्शन डी, बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीकों के बारे में सतत और व्यापक आकलन की जानकारी देता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताएं, ये बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में सतत और व्यापक आकलन की जानकारी देता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये बच्चे के संदर्भ में ही आकलन है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बताया गया है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है, ये भी ठीक है। बल्कि क्या है, ये बच्चों को धूम्रपान अनुचित स्थान में विवाहित करने में विश्वास है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पाठ पढ़ें, पढ़ने के बाद किस तरह के प्रश्न बच्चों की समझ का आकलन करने में सहायक नहीं होते? ऑप्शन ए, यदि तो वाले प्रश्न। ऑप्शन बी, पढ़े गए पाठ से जुते हुए आपने आपके निजी दीक्षांत समारोह करने वाले प्रश्न। ऑप्शन सी, क्यों कैसे वाले प्रश्न। ऑप्शन डी, शिक्षा क्या है वाला प्रश्न। तो सबसे यदि तो वाले प्रश्न तर्क वाले होते हैं। पढ़े गए पाठ से जुटे हुए अपने निजी बात करने के लिए ये भी तर्क वाले होते हैं। क्यों कैसे वाले प्रश्न ये भी तर्क वाले होते हैं। बल्कि शिक्षा क्या है वाला प्रश्न ये तर्क पर आधारित नहीं होता, इसलिए ये आकलन करने में ज्यादा सहायक नहीं होता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का श्रवण योग्यता विकास में सबसे सहायक है? ऑप्शन ए, भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन बी, ऑडियो टेप। ऑप्शन सी, शब्दों का श्रुत लेख। ऑप्शन डी, परस्पर संवाद करना। तो सबसे अधिक जो है श्रवण योग्यता के लिए वो है परस्पर संवाद करना, परस्पर बातचीत करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी पैडागोजी से संबंधित जो 35 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।